माननीय सांसद पप्पू यादव जी अभी भी वो जो आतंक का राज चल रहा था 2000 में, 2000 के पहले, अभी भी वो उसी में जी रहे हैं। मतलब अफसोस होता है कि एक सांसद होने के नाते जिस प्रकार की वो प्रतिक्रिया देते हैं और जो सस्ती लोकप्रियता चाहते हैं, जैसे 2000 ईस्वी में उसके पहले लोग दबंग थे, उसी तरह का वो राजनीति करते थे, किसी को धमकाना, किसी को डराना। क्योंकि उस वक्त जो था लालू जी का राज था, उनको आशीर्वाद प्राप्त हो जाता था, केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, उनको आशीर्वाद प्राप्त हो जाता था। अब डबल इंजन की सरकार चल रही है, ऊपर नरेंद्र मोदी जी हैं, नीचे नीतीश कुमार है। अब उनका जो दाल नहीं गल रहा है, जो आदत है उनका शुरू से दबंगई करने का, लोगों को डराने का, धमकाने का, वसूल करने का, व्यापार का एक नया समीकरण खड़ा करने का, ये सारा चीज उनका बंद है। बंद होने के नाते वो अनाप शनाप प्रक्रिया अपना रहे हैं कि लोग उनको समझे विश्व स्तरीय नेता। कभी वो लालू जी को खुश करने का प्रयास करते हैं, कभी वो राहुल गांधी को खुश करने का प्रयास करते हैं। और हद तो ये हो गया कि जहां एक अपने आप को बताइए, पुलिस प्रशासन के एसपी को ये कह रहे हैं कि वर्दी उतार दीजिए, फिर पप्पू यादव से लड़िए। तो पप्पू जी, आप भी अपना संसदीय छोड़ करके आप भी तो लड़िए, ये क्षमता है आप में। आप दूसरे को बोलते हैं, संवैधानिक चीजों को भी नहीं पहचानते हैं कि एसपी को इस तरह का, आप एक तरफ आपकी शिकायत होती है तो उसी एसपी के पास जाते हैं कि हमको सुरक्षा चाहिए, इसकी जांच कीजिए। और जब जांच का रिपोर्ट आता है तो उसी एसपी को बोलते हैं कि वर्दी अगर आपके पास है तब आप ये बोल रहे हैं। तो आप क्यों बोल रहे हैं? आप सांसद हैं इसलिए बोल रहे हैं। सांसद नहीं थे तो क्या करते थे आप? इसी जनता ने आपको नकारा था और अभी जनता ने आशीर्वाद दिया है आपका, उसका सम्मान कीजिए। दिन भर मैं अभी लोकसभा में सवाल उठता है तो पूर्णिया की बात उठाते हैं, बड़ा अच्छा लगता है, साधुवाद मैं दूंगा। लेकिन वो रांची और देवघर की बात करते हैं, कभी वो दिल्ली पहुंच जाते हैं, कभी छत्तीसगढ़ पहुंच जाते हैं। अरे करना क्या चाहते हैं आप? देश के प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं क्या? उसकी क्षमता लानी पड़ेगी। ये बड़बोलापन जो है आपका, जनता समझ गई है और आप अपनी अहमियत को खुद ही गिरा रहे हैं। पूर्णिया के सम्मानित सांसद हैं, आपसे अनुरोध करेंगे कि कम से कम अपनी नहीं तो पूर्णिया के अस्मिता का ख्याल रखें। पूर्णिया को हम लोग कहते हैं पूर्णिया की पावन धरती, माँ पूरन देवी की यह धरती है। इस धरती पर लोग आकर के झूठ बोलना छोड़ देते हैं और आप जिस तरीके का जो आप कर रहे हैं, जिस तरीके का, वो कहीं ना कहीं वो आपकी व्यक्ति को और संसदीय जो प्रणाली है, लोग सांसद को इसलिए चुनते हैं कि वो अपने जनता के साथ रहेगा, ना कि वो व्यक्ति को चुनते हैं कि दिन भर अपने ही व्यक्ति, मैं बेहतर, मैं अच्छा, मैं सबसे अच्छा सोचने वाला, मैं अच्छा। कभी बोलते हैं 24 घंटा में। अरे भैया, आप क्या हैं? गृह मंत्री हैं क्या? आपको किस अधिकार से आपको दिया जाएगा? आप डीआईजी, आपका डीजीपी बना दिया जाएगा क्या आपको? आप क्या उस क्षमता में है क्या? कहते हैं 72 घंटा दे दो। जो विषय आपका है उस पर चर्चा नहीं करके अन्य विषय पे आप चर्चा करते हैं। इसलिए संभल जाइए। 5 साल आपकी जनता ने, पूर्णिया की जनता आपको सेवा करने के लिए चुनी है। मैं अनुरोध करूंगा कि आप उस सेवा को देखें, अन्य विषय पर ना जाए। कहीं न कहीं पूर्णिया की जो पावन धरती है उसको धूमिल करने का प्रयास ना करें। सभी लोग आपको देख रहा है, आपके शब्दों को देख रहा है। आप जिस तरीके से विचलित हो रहे हैं, कहीं न कहीं आपकी जो कहते हैं ना कि चोर के दाढ़ी में तिनका, है ना, कहीं ना कहीं ये सब चीजें भी नजर आता है। जो आप जिस तरीके का स्टेटमेंट दे रहे हैं, जो बेचैनी आप में देख रहे हैं और आपके सहयोगियों में जो देख रहे हैं, वो कहीं ना कहीं ये बेचैनी इशारा करती है। संभल जाइए। पूर्णिया की जनता बड़ा जो है माफ करने में बहुत आगे रहती है। पिछले बार भी आपके कार्यों को देखते हुए आपको लगा कि लोग बदल गए हैं, आप बदल गए हैं, तो पुनः जनता ने आपको आशीर्वाद देने का कोशिश किया है। इसका सम्मान कीजिए, हमारे लिए माननीय सांसद रहिए, यही अच्छा लगेगा। धमकी मामले में उन्हीं के एक लोगों का नाम सामने आया है। नाम आया है, अब तो हम तो कहेंगे कि भैया एसपी साहब, जब नाम आया है तो नाम तो बड़ा नजदीक का नाम लग रहा है जो उसने बोला है। अब वो नाम लग रहा है, उनको तो तुरंत इंट्रोगेशन के लिए उनको जो है बुलाना चाहिए।
उनका सीडीआर वगैरह भी चेक करना चाहिए, उनका मोबाइल का लोकेशन चेक करना चाहिए, पता चल जाएगा। ऐसे नाम तो बहुत कॉमन होता है, उस तरह का नाम कई भी हो सकते हैं, लेकिन फिर भी एक नाम तो है कि जो उनके बड़े नजदीक है, उस पर जरूर कहीं ना कहीं कार्रवाई होनी चाहिए। और जैसा उस सांसद महोदय ने बोला है कि भाई जो उनको 2,000 रुपया दिए या 2 लाख की जो बात किए हैं, 1 लाख की जो भी बात किए हैं, उसमें उनको पकड़ करके उनके सामने लाना चाहिए। ये तो सांसद जी की भी मांग है कि इसका खुलासा होना चाहिए। तो जो व्यक्ति ने बताया है, एसपी साहब से भी मैं कहूंगा कि बिना भय और बिना किसी का ये लेकर के जो होता है ना, पक्षपात किए बगैर आप उसकी जांच करें और जो सही है उसको लाएं। लेकिन जनता जान चुकी है कि कहीं न कहीं उनके स्वयं के किया हुआ ये कार्य है। सस्ती लोकप्रियता के कारण इतने नीचे जाने की जरूरत उनको नहीं है, ये होना चाहिए।